हरियाणा के पंचकुला में एक परिवार के 7 लोगों ने क्यों अपनी जिंदगी खत्म कर दी, यह सवाल सबको हैरान कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि परिवार के सभी सदस्यों ने पहले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनी, फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह केस ठीक वैसा ही था जैसा दिल्ली के बुराड़ी में कुछ साल पहले हुआ था। बुराड़ी में साल 2018 में जो घटना घटी उसने सबका दिल दहला दिया था। एक ही परिवार के 11 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उनमें से 15 से 57 उम्र के 10 लोगों के शव बरामद हुए थे, जबकि परिवार की सबसे बुजुर्ग 80 साल की दादी की हत्या गला घोंटकर की गई थी। अब ठीक वैसा ही एक केस हरियाणा के पंचकुला से सामने आया है। दिल को झकझोर देने वाले इस मामले में एक ही परिवार के 7 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। आइए आपको यह खबर डिटेल में बताते हैं। हरियाणा के पंचकुला में परिवार के 7 लोगों की मौत ने सबको हैरानी में डाल दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 7 के शव पंचकुला के सेक्टर 27 स्थित एक मकान के बाहर खड़ी बंद कार में मिले हैं। फिर जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता लगा कि पीड़ित परिवार के लोग देहरादून के रहने वाले थे। परिवार के सभी सदस्य पंचकुला सेक्टर 28 में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने आए थे। कथा से लौटते वक्त परिवार के सभी सदस्यों ने खुद की जान ले ली, या फिर यह कुछ और मामला था, इस पर अभी पर्दा पूरी तरह से उठना बाकी है। पंचकुला में जब स्थानीय लोगों को UK 07 यानी देहरादून नंबर की गाड़ी मिली तो लोगों को शक हुआ। फिर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। बाद में जब पुलिस पहुंची तो सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक 6 लोगों की जान जा चुकी थी। गाड़ी में एक परिवार का सदस्य जिंदा था, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस की शुरुआती जांच में पता लगा कि परिवार पर कर्ज का बोझ काफी बढ़ गया था। परिवार के मुखिया ने कुछ समय पहले देहरादून में एक टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन बिजनेस कुछ खास चला नहीं, उल्टा भारी नुकसान हो गया। फिर धीरे धीरे पूरा परिवार कर्ज के तले दबता जा रहा था। यहाँ तक कि 2 वक्त के खाने पीने और रोजमर्रा के खर्चों पर भी संकट मंडराने लगा। लेकिन इसका इनकी मौत से सीधा कनेक्शन है या नहीं, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपका नाम? कल देर रात यहाँ पर 7 लोगों ने सुसाइड किया था, बताएंगे क्या है मामला? मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि एक गाड़ी खड़ी है जिन्होंने बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे बंदे सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ पे बागेश्वर बाबा जो से आए हुए हैं उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया। फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। मैं टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैं कि चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, ये क्या ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने कहा, मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी। वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए, हम लोगों को पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। पुलिस को कितने बजे तक आपने सूचना दी? पुलिस वाले जब सूचना दी 2 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे। एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। इस चीज का सुधार होना चाहिए जी। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया कि बैंक का कर्जा हमारे ऊपर है और इस करके मर रहे हैं। हमारी किसी ने मदद नहीं करी, हमारी फैमिली में किसी ने हमारी मदद नहीं करी। कहते इस हफ्ते हमने मदद मांगी है, किसी ने हमारी मदद नहीं दी। हमारी फैमिली में करोड़ों पति बंदे आ जाते। जो लास्ट में बचा था वो कौन, क्या नाम था उनका? प्रवीण मित्तल। आपका नाम? सुनील। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इन लोगों ने कर्ज के बोझ के कारण खुद की जान ले ली, लेकिन इस बात पर पूरी तरह पर्दा उठना अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परिवार के सभी सदस्य ने मरने का फैसला अचानक लिया या फिर यह किसी की सोची समझी चाल थी। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।